नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में। मनु ने क्या अच्छी बातें कही हैं, क्या बातें मनु की नकारात्मक हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मनु ने विकेंद्रीकृत व्यवस्था का उल्लेख किया है। मनु चाहते हैं कि राज्य में जो व्यवस्था हो विकेंद्रीकृत हो। ग्राम, जिला और प्रांत 3 स्तर उन्होंने बताए हैं मनु ने। मनु के द्वारा जो बताया गया राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है, कोई पुलिस राज्य नहीं है। मनु राजा को निरंकुश भी नहीं बनाते हैं। हाँ, मनु से ब्राह्मणवादी अवश्य है, क्योंकि मनु ने ये कहा है कि न्याय की व्यवस्था में यथासंभव मुकदमों का फैसला स्वयं राजा को ही करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह कार्य वह विद्वान ब्राह्मण को भी सौंप सकता है। इसका अर्थ है कि मनु ये कहना चाहता है कि न्यायाधीश केवल ब्राह्मण ही बन सकते हैं, अन्य जाति के ब्राह्मण नहीं बन सकते। यहाँ पर मनु गलत कहता है, यानी ये मनु की आलोचना हो सकती है कि केवल ब्राह्मणों का ही मनु समर्थन करते हैं न्यायाधीश बनने में। तो ये यहाँ पर मनु की बात ठीक प्रतीत नहीं होती है। मनु ने न्याय के समय गवाह, प्रमाण और तथ्य इनकी आवश्यकता पर बल दिया है, जो आज भी भारत में न्यायपालिका में बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुकदमे के लिए गवाह, प्रमाण और तथ्य। मनु स्त्री विरोधी भी हैं, क्योंकि मनु ने कहा है कि स्त्रियों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, इसलिए मनु ने स्त्रियों के खिलाफ नकारात्मक बात की है। न्याय के संबंध में मनु ने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे मधुमक्खी पुष्प से मधु संचय करती है, वैसे ही राजा को न्याय स्थापित करने के लिए कर लेना चाहिए, यानी मनु अधिक कर लेने के पक्ष में नहीं है। जैसे गाय का मालिक दूध भी निकालता है और बछड़े को दूध भी छोड़ता है। लोभ करने पर गाय लात मारेगी और दूध के स्थान पर आपके खून निकल सकता है, ये बात मनु कहता है। यानी मनु कर तो लगाना चाहते हैं, लेकिन अत्यधिक कर के खिलाफ है मनु। ये मनु की बहुत अच्छी बात है। मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक शासक की भांति आदर्शवादी भी है और साथ साथ व्यवहारवादी भी है। मनु ने राजा को विधि के अधीन माना है, ये बहुत अच्छी बात है। मनु चाहते हैं कि राजा कानून के अधीन रहे, ना कि कानून से ऊपर रहे राजा। विधि का निर्माण राजा को नहीं करना चाहिए, बल्कि विधि का निर्माण किसी विद्वान को करना चाहिए, या विद्वानों के समूह के द्वारा विधि का निर्माण करना चाहिए। ये मनु की बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर UN घोषाल के अनुसार मनु ब्राह्मण और राजा को श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने अन्य लोगों पर शासन करने का दैविक आदेश प्रदान किया है। यही पूर्वाग्रह मनु की आलोचना का केंद्र बन जाता है, यानी कि मनु का ये जो विचार है ये ठीक नहीं है। इसके अलावा हम कुछ अन्य बातों पर चर्चा करेंगे जो मनु ने समाज के हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से उचित बातें नहीं कही हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे मनु ने कहा है कि सृष्टि के विकास के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनका जन्म की जो इनकी थ्योरी है ये बिल्कुल भी अनुचित प्रतीत होती है। जैसे ब्राह्मण मुंह से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पाँव से जन्म लिया है, तो ये मनु की जो अवधारणा है ये अनुचित है। एक मनु ने कहा है कि ब्राह्मण को ना मारा जाए, यानी कि उसे दंड नहीं दिया जाए चाहे उसने अपराध ही किया हो, तो यहाँ मनु गलत है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सभी व्यभिचारियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, ये भी मनु का जो विचार है वो उचित नहीं है, क्योंकि अपराध करने पर दंड सभी को मिलना चाहिए। नारी कभी स्वतंत्र होने लायक नहीं होती, इसलिए बचपन में पिता, जवानी में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उसका संरक्षक है, ये मनु कहता है। ये नितांत गलत हैं, महिलाएं भी सशक्त हो सकती हैं। ये जो मनु के विचार हैं, जैसे मनु लिखते हैं कि 3 उच्च वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है, अन्य को नहीं, तो यहाँ भी मनु की आलोचना की जा सकती है। यानी कि मनु ब्राह्मणवाद के पोषक हैं। उनके कुछ विचार हालांकि अच्छे हो सकते हैं, जैसे मनु ने विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात की है, प्रांत, जिला और ग्राम। मनु ने राजा के बारे में जो विचार दिए हैं कि राजा को कानून के अधीन रहना चाहिए, विचार अच्छे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मनु की जितनी सकारात्मक विचार हैं उतने ही मनु के नकारात्मक विचार भी हैं। धन्यवाद। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज हमने मनु के बारे में थोड़ी जानकारी ली है। कल हम भारतीय दूसरे राजनीतिक विचारक के बारे में चर्चा करेंगे।